अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे मेरे दोस्त ने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि सर हम माइनर अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, किस तरह से जो है हम हमारे बच्चों के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो मैंने भी इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटियों के नाम पे मैंने अकाउंट भी ऑलरेडी बनाया है और इन्वेस्टिंग भी मैंने स्टार्ट की है। तो आपके लिए इस सेशन में मैं स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा कि किस तरह से जो है आपको अकाउंट बनाने होंगे अपने बच्चों के लिए। तो चलिए चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट ए माइनर्स अकाउंट ऑन जीरोधा। तो सबसे पहली बात याद रखिए कि एज ए पेरेंट आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक माइनर अकाउंट की जरूरत होती है जो आपको जो है जीरोधा पर आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसके क्या फायदे हैं? सबसे पहले हम जो है इन माइनर अकाउंट से म्यूचुअल फंड्स में, आईपीओस में भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ सेपरेट अकाउंट, और साथ ही साथ जो है अपने किसी से भी गिफ्ट्स, अपने फैमिली मेंबर से जो है स्टॉक्स एज अ गिफ्ट भी हम ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर पेरेंट चाहे तो वो अपने अकाउंट में बाय करके वो अमाउंट, वो स्टॉक्स को अपने बच्चों के जो है नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो एसआईपी हो चाहे वो रेगुलर स्टॉक से म्यूचुअल फंड यूनिट भी कर सकते हैं। और जब बच्चा जो है 18 साल का हो जाएगा वही अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा एज ए अडल्ट अकाउंट, और इसमें कोई किस्म का हेडेक वगैरह नहीं होगा। सिंपली वो अकाउंट न्यू केवाईसी करने के बाद वो सिंपली ट्रांसफर आपको हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चों के लिए जब वो इन्वेस्टिंग करना पहले से आप उनके लिए एक जहन बना के रखेंगे ना, तो इतना फायदा होगा कि वो जो है पहले से उनको पता चलेगा कि इन्वेस्टिंग के क्या फायदे हैं, किस तरह से करना है। और जितना अर्ली अपने बच्चों को अपने इन्वेस्टिंग सिखाया उतना बेनिफिशियल रहेंगे आज के जो है कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड और आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो इस वजह से जो है माइनर अकाउंट बहुत ही जरूरी है ना। अब एक माइनर अकाउंट आप बनाएंगे तो क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं माइनर अकाउंट में, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं कर सकते, ये भी आपको जहन में रखना है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स आप खरीद सकते हैं एसआईपी माइनर अकाउंट से, डायरेक्टली वही अकाउंट से जो है एसआईपी हम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये जो अकाउंट में जो पैसा आएगा ये अपने बच्चे के नाम पे जो बैंक अकाउंट है उसी अकाउंट से पैसा आएगा, उसी में से आपके जो पैसे कटेंगे। तो ये जरूरी है म्यूचुअल फंड्स के लिए। और अप्लाई फॉर आईपीओस, आप आईपीओस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अपने जो है बच्चों के अकाउंट से। आपके अकाउंट से अप्लाई करें, बच्चों के अकाउंट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रांसफर शेयर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आप ले सकते हैं और ट्रांसफर शेयर्स भी आप जो है ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई स्टॉक समझ में नहीं आ रहा है या कोई होल्डिंग समझ में नहीं आ रही है तो माइनर अकाउंट से ये भी आपके पास प्रोविजन है कि आप उसको सेल भी कर सकते हैं। बाद लोग ये समझते हैं कि भाई 18 साल तक हम सेल नहीं कर सकते क्या? नहीं, आप जब चाहे जब उस पर्टिकुलर स्टॉक को आप सेल कर सकते हैं। जैसा वो आपके अकाउंट में डीमार्ट में आ जाएगा तो आप सेल भी कर सकते हैं। लेकिन माइनर अकाउंट से कुछ चीजें नहीं कर सकते। जो क्या चीजें हम नहीं कर सकते? सबसे पहले माइनर अकाउंट से डायरेक्टली स्टॉक बाई या सेल कर सकते हैं लेकिन बाई नहीं कर सकते। मीनिंग अगर आपका माइनर का आपके बच्चे का अकाउंट है तो आपके बच्चे का अकाउंट में जाकर डायरेक्टली आप एक स्टॉक टिकर को ऐड करके बाय नहीं कर सकते, ये ऑप्शन अलाउ नहीं है। तो फिर सर कैसे आएंगे स्टॉक्स? ये पेरेंट को खरीद कर अपने बच्चों को जो है उसको गिफ्ट करना पड़ेगा, उसको गिफ्ट ट्रांसफर प्रोसेस है। इंशाल्लाह फ्यूचर में उस पर भी किस तरह से मैंने अपने बच्चों के नाम पे जो है स्टॉक्स को ट्रांसफर किया है उस प्रोसेस को भी मैं आपको बताऊंगा। और सेकंड थिंग ये है कि माइनर अकाउंट में बिल्कुल भी इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, कर ही नहीं सकते। इंट्राडे पहली बात तो जब बाई नहीं कर सकते तो आप सेल कैसा करेंगे? ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नॉट अलाउड है। और साथ ही साथ नो डेरिवेटिव, ना फ्यूचर्स ना ऑप्शंस, वो कहानी है ही नहीं। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में अपने को अलाउड भी नहीं है। और साथ ही साथ अभी कभी क्या होता है, जैसा आईपीओ होता है ना उसी तरह ऑफर फॉर सेल बोलकर एक सेकेंडरी इश्यू भी आता है, तो वो भी ऑप्शन में माइनर अकाउंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सिर्फ आईपीओ में जो नए ओपनिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है तो उन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए से ही माइनर जो है अपने अकाउंट को बाई कर सकता है, लेकिन ओएफएस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। चलिए, ये हो गया तमाम बेसिक पॉइंट। और एक क्वेश्चन ये भी आता है सर टैक्स के मामले में टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? अगर मैंने एक स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया था मेरे बच्चे के नाम से, स्टॉक्स में मैंने ट्रांसफर कर दिया और उस पर आज जबरदस्त फायदा हो गया मुझे, वो 1 लाख के अज्यूम करिए 2 लाख हो चुके हैं, और 1 साल गुजर गया है और मैं उसको सेल करना चाह रहा हूं, तो मैं सेल करूंगा तो 1 लाख पर टैक्स कैसा पड़ेगा?
तो ये टैक्स बच्चा नहीं पे करेगा, बल्कि पेरेंट को उनका जो एग्जिस्टिंग इनकम है उसी के साथ लगाकर अपने टैक्स या कंसल्टेंट जो भी जिससे भी आप टैक्स करवाते हैं उनको बताना है कि ये जो अकाउंट, ये जो पैसा है ये मेरे माइनर के अकाउंट से पैसा आया हुआ है, तो उसके हिसाब से उसका एक सेपरेट सेक्शन लगाकर उसका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, पेरेंट्स को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए, अब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? सर, अगर मुझे ज़ीरोधा पर अकाउंट बनाना है, मैं ज़ीरोधा की बात ही कर रहा हूं, बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज भी देते हैं, लेकिन ज़ीरोधा का बहुत अच्छा और इजी और सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट यह है दोस्तों कि अगर आप ज़ीरोधा पर अपना बच्चों के लिए अकाउंट बनाना चाह रहे हैं ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आप एज ए पेरेंट आपका अकाउंट ज़ीरोधा पर होना जरूरी है। ये फर्स्ट सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। इसके बाद ही आप दूसरी चीजें कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने माइनर के कुछ डॉक्यूमेंट्स और नाम वगैरह सब जो है एक्यूरेट मैच होना है, वो है आधार कार्ड है आपके बच्चे का, और उसको मोबाइल से भी लिंक होना है। वो मोबाइल की भी आपको जरूरत पड़ेगी, ओटीपी वगैरह आएगा। मेरे बच्चे के टाइम पे एक बहुत बड़ा इश्यू ये हो गया था, मेरा जो बेटी का आधार कार्ड था वो मोबाइल मेरे बच्ची के मामा ने, जब मेरे साले साहब ने बनाया था, और वो नंबर अभी यूज में नहीं था, और मेरे साले साहब जो है बाहर है। तो अब देखिए, वो नंबर भी यूज में नहीं है, उस पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे आधार कार्ड का आधार पे सेंटर जाकर फिर नंबर चेंज कराना पड़ा, पूरा प्रोसेस रिस्टार्ट करके मैंने नए नंबर पे लिंक कर लिया, उसके बाद मैं एक्टिविटी कर सका हूं। तो आधार कार्ड और फोन नंबर जो लिंक है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि एसएमएस वेरिफिकेशन आता है। और नंबर 2, पैन कार्ड। कोई भी आप ऑफलाइन मी सेवा के टाइप के जो शॉप्स होते हैं ना, वहां पे आप चले जाइए, सिंपली आपका जो है वो आधार कार्ड लेंगे, एक फोटो लेंगे, पेरेंट का पैन कार्ड लेंगे, ठीक है, अब आपका आधार कार्ड ले लेंगे, और वो आपको जो है ना 100-150 रुपए में पैन कार्ड, ज्यादा से ज्यादा आपको 10 दिन के अंदर आपके बच्चे का पैन कार्ड मिल जाएगा। उसमें फोटो नहीं आएगी, सिर्फ माइनर अकाउंट बोल के रहेगा, पैन कार्ड की जरूरत है। और मैंने, क्योंकि मेरा एचडीएफसी बैंक हमारे घर के करीबी है, तो मैं वहीं पे अपनी बैंकिंग करता हूं, तो एचडीएफसी बैंक पे आप जा सकते हैं। वहां पर बिल्कुल आधे घंटे के अंदर वो आपसे यही बताना है कि भाई ये मेरे माइनर है, इनका अकाउंट बनाना है, बस आप फटाफट जो है आपके मेन, यहाँ पे ये होता है कि आपके मेन अकाउंट से आपको पहले जो है 10,000 वगैरह कुछ ट्रांसफर करना होता है, मिनिमम रखना होता है अकाउंट में। तो अब मेरे बच्चों के अकाउंट में उस टाइम पे जो अवेलेबल था मेरे पास, मैंने ट्रांसफर कर दिए। तो बच्चों का बैंक अकाउंट जरूरी है। और ये एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो है ईमेल आईडी। आपके बच्चों की एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक बना लीजिए, एक चाहे फ्यूचर में भी वो यूज कर सकते हैं बच्चे आपके, तो एक ईमेल आईडी भी आप जीमेल वगैरह पे बना लीजिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, पेरेंट का ज़ीरोधा का अकाउंट होना है, और माइनर के पास जो है आधार कार्ड विथ फोन लिंक होना है, और पैन कार्ड की जरूरत है, और बैंक अकाउंट, बच्चे का बैंक अकाउंट की जरूरत है, और आपके बच्चे के ईमेल आईडी भी आपको रखना जरूरी है। ये तमाम चीजें अगर आप कवर कर लेंगे तो सीधा सीधा आपको बिल्कुल 10 मिनट में प्रोसेस होएगा, और इस पे कोई एनुअल मेंटेनेंस भी नहीं होगा। जीरोधा बहुत अच्छा वर्क करता है यहाँ पे। माइनर के लिए एनुअल मेंटेनेंस की भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में जो है अपने बच्चे का 18 साल तक आप जो है मैनेज अकाउंट कर सकते हैं। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको सेल के पैसे देने पड़ेंगे, वो ट्रांसैक्शन जो भी है उसके पैसे पे करने पड़ेंगे, वरना वो भी आपको जो है बिल्कुल इजी रहेगा। तो अब यहां पर आपको जाना है zerodha.com/open-account/minor। अब इस पे क्लिक करेंगे ना, सबसे पहले आपको यहां पर ये ऑप्शन आएगा लॉग इन विद काइट। और याद रखिए, ओपन ए फ्री माइनर अकाउंट, लेकिन ये लॉग इन विद काइट कहां से आया है कि ये पेरेंट का अकाउंट होना जरूरी है। विदाउट ए पेरेंट अकाउंट मैंने बताया आप नहीं कर सकते। तो क्लिक ऑन लॉग इन विद काइट टू बिगिन। अब यहां पर, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो है, इसको क्या बोलते हैं सर, ऑलरेडी मैंने अपने बच्चे का अकाउंट, दूसरी बेटी का अकाउंट जो है मैं ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका हूं, जो ऑलमोस्ट स्टेप नंबर 3 पे मैं हूं अभी, ठीक है। तो मुझे अभी ये करना है, बच्चे को सामने रखना है, रखकर दोनों की ऐसे फोटो, जैसे भी यहाँ पे बता रहे हैं ना, इस तरह से मैं बैठा हूं, यहाँ पे मेरी बेटी को बिठा लूंगा और कैप्चर कर लूंगा। कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट जब जाऊंगा मैं नेक्स्ट स्टेप पे, और थोड़े जो है बेसिक वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद ये अकाउंट, ये दूसरी बेटी का अकाउंट है, ये ऑप्शन होता है। तो मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया है। अब मैं थर्ड स्टेप पे, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ स्टेप माइनर पूरे डिटेल्स वगैरह होते हैं वो करके आप आगे चले जाएंगे, तो आपका अकाउंट जो है बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। और रेडी होने के बाद में 2 दिन 3 दिन के बाद में आपको डायरेक्ट अकाउंट आ जाएगा आपके, उसको क्या बोलते हैं सर, अपने जो बैंक अकाउंट, जैसा बैंक अकाउंट होता है ना, इसी तरह जीरोधा का लॉगिन आपको मिल जाएगा। तो जीरोधा के लॉगिन से आप चाहे तो ऑनलाइन पर, चाहे तो आप ऑफलाइन पर लॉगिन कर सकते हैं। और अब लॉगिन करने के बाद में आप आराम से जो प्रोसेस आपको जो है नॉर्मली करना है वो प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है दोस्तों, किसी किस्म का जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसानी से। मैंने तो जो है, हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो थोड़ा आपको मुश्किल का सामना उठाना पड़ेगा प्रोसेस करने के लिए, लेकिन
आधार लिंक्ड है और माइनर आपके बच्चे का जो है आपके पास पैन कार्ड है और साथ ही साथ आपके बैंक अकाउंट है, तो बिल्कुल 10 मिनट के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन याद रखिए बच्चे को आपके साथ रहना है, क्योंकि आपको सामने लेकर एक फोटो लेनी पड़ेगी। बाद में एक पेपर पे आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, एक नंबर लिखना पड़ेगा, 1254 बोल के नंबर लिख के ऐसे बताना पड़ेगा। उसके बाद आपका अकाउंट प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो इससे फायदा ये है कि आप एज ए पेरेंट, मैं ये शेयर्स खरीदने के बाद में ये शेयर्स जो है मैं अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकता हूं, और इसी बेटी के अकाउंट में मैं क्या कर सकता हूं कि इसमें लॉग इन होने के बाद में उनका जो बैंक अकाउंट है उससे, अगर मैंने समझो महीने के 5,000 रुपए का एसआईपी लगा दिया टाटा एथिकल फंड पे, तो वो महीने के मैंने 5,000 रुपए चलते जाएंगे वो। अब देखो बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन, क्योंकि इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कि अब जितने साल मार्केट में आपका पैसा रहेगा उतना ग्रो वो होगा। तो अगर बच्चे अगर आपके छोटे हैं, 10 साल 12 साल है, तो 18 साल तक वो आते आते जो अमाउंट, अब छोटा अमाउंट है, 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब ये छोटे अमाउंट जब आप इन्वेस्ट करते जाएंगे ना दोस्तों, तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको बहुत ही बेहतरीन जो है आरओआई अपने बच्चों के लिए करने के लिए मिलेगा। तो ये प्रोसेस है दोस्तों कि इन्वेस्टिंग करने का, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल समझी है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि किस तरह से जो है हम इस स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम माइनर के अकाउंट बनाकर इनके अकाउंट से जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, और इंशाल्लाह अभी मैं अपना चैनल पूरे इंग्लिश एज वेल एज हिंदी को मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है टाइम इंशाल्लाह देने वाला हूँ अपने इस स्टॉक मार्केट के चैनल्स को। तो इंशाल्लाह आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप पूछ सकते हैं, उसके कमेंट्स में आप पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब भी दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करते हुए जाइए। अस्सलामु अलैकुम।